नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मिशन यूपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन में कर रहे शिरकत। विधानसभा चुनाव 2022 का फूकेंगे बिगुल, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। समाजवादी पार्टी का बढ़ा कुनबा। पूर्व सांसद राजपाल और भोजपुरी एक्टर काजल निषाद सपा में शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में की सदस्यता ग्रहण। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज बुखार का प्रकोप। भीरा बिजुआ इलाके में तड़प तड़प कर 3 बच्चों की मौत। बीमारी बुखार फैलने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत। यूपी के बाराबंकी में शराब माफियाओं का आतंक। पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने किया जानलेवा हमला। एक दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल तो पुलिस ने हिरासत में लिए 10 लोग। यूपी के जालौन में बाढ़ का कहर। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने यमुना किनारे बसे गांवों को लिया जायजा। राहत और बचाव कार्य के दिए निर्देश। चलिए अब खबरें विस्तार से। देश के सबसे बड़े सियासी केंद्र उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है। सभी सियासी दल मिशन 2022 में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं, जिन्होंने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत के नतीजों को हम प्रजातांत्रिक तरीके से देखें तो ये पहला चरण है जहां प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमें देखने को मिलता है। यहाँ का चुनाव आप जीत कर आए हैं। आप सभी का मेरी और पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी और भोजपुरी एक्टर काजल निषाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हो गए। इसके अलावा सत्यानंद गिरी भी सपा की सदस्यता ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में जनसामान्य की सुनवाई नहीं है,
सत्ता के संरक्षण में अपराध, लूट और अपहरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी का जीरो टॉलरेंस का दावा महज दावा ही बनकर रह गया है। जनता जिस पीड़ा से गुजर रही है उसकी तनिक भी अनुभूति न होना भाजपा सरकार और उसके नेतृत्व की संवेदन शून्यता का परिचायक है। जगह जगह मुफ्त राशन बांटने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने वाले मुख्यमंत्री को ये नहीं दिखाई देता कि जनता को राशन मिलने में कितनी कठिनाई हो रही है। कोठेदार घटतौली के सहारे गरीबों का राशन लूट रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक बड़ा कुनबा जो एक बनाया हुआ है अपने साथ में, अब वो और ज्यादा बढ़ चला है। पूर्व सांसद और भोजपुरी एक्टर आज सपा में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए काजल निषाद और राजपाल सैनी को जब नियुक्त किया, उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाई, तब उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। फिलहाल क्या महत्वपूर्ण बातें रही, इसकी बताएं। देखिए, जैसे आप बताना चाहूंगा कि बात करें समाजवादी पार्टी के संदेश की और अखिलेश यादव, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश में अपनी जो जमीन खो चुके हैं उसे कैसे तलाशा जाए और कैसे पूरी जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए। और बात की अगर अखिलेश यादव के बाद कॉन्फ्रेंस की तो लगातार बीजेपी पर अखिलेश यादव हमला व्यक्ति दिखे हैं। न केवल अखिलेश यादव अभी राजनीति जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर बहुत पुरुषों हमला रहते दिखे। वहीं अगर बात की जाए काजल निषाद की, काजल निषाद भी लगातार प्रदेश सरकार को, प्रदेश सरकार की जो क्रियाकलाप उनको लेकर लगातार हमला रहती दिख रही है। अगर अखिलेश यादव तो लगातार चाहे कानूनी व्यवस्था हो, चाहे कानून की समस्या की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को जोड़ते हुए नजर आए। अनिकेत, इसके अलावा बीते दिनों से काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। बीते दिनों ही यहां पर साइकिल रैली के जरिए अपना विरोध प्रकट किया। तो क्या कहा जा सकता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा ये एक तरीके से उनके लिए वापसी का चुनाव कहा जा सकता है, कि जो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अब लगातार कुनबा और अधिक बढ़ चला है। देखिए, जैसे अगर बात करें 2022 की, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, हर राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहा है कि 2022 के चुनावों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता काबिज की जाए। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव और समाजवादी का एक बड़ा कुनबा लगातार ये प्रयास कर रहा है कि 2022 के चुनावों में 4 सीटों से उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करे और प्रदेश में सत्ता काबिज किया जाए। और इसी को लेकर अखिलेश यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। छोटे दलों को साथ में जोड़ने का लगातार अखिलेश यादव का ये प्रयास कहीं ना कहीं जरूर आने वाले समय में मिसाइल होगा, लेकिन 2022 तक जनता वोट करेगी और किसको चुनेगी ये आगामी चुनावों में चीजें आने के बाद ही किस तरह भी बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन जनता चुनावों के बाद वोटिंग होगी, उत्तर प्रदेश की सत्ता को 2022 में कौन काबिज देता है। जी चलिए अनिकेत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। निघासन भाजपा मंडल मंत्री प्रदीप गुप्ता की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से मुलाकात। दिल्ली में प्रदीप गुप्ता ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बधाई दी। गृह राज्य मंत्री ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। लखीमपुर खीरी की समस्याओं को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। इसी को लेकर प्रदेश के सभी जनपदों में 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो वहीं फतेहपुर जनपद के जहानाबाद में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष रामनरेश प्रजापति के नेतृत्व में लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सदस्यता अभियान के दौरान रामनरेश प्रजापति ने महंगाई और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए मौजूदा सरकार को घेरा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज बुखार का प्रकोप। तेज बुखार से 3 बच्चों की मौत हो गई। दिमागी बुखार फैलने की आशंका, ग्रामीणों में दहशत। गांव के कई लोग तेज बुखार से पीड़ित हैं। लखीमपुर खीरी के भीरा बुजुआ इलाके का ये मामला।
तो वहीं यूपी के बाराबंकी में शराब माफियाओं का आतंक, पुलिस टीम पर अवैध शराब बनाने वालों ने जानलेवा हमला किया। अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए और बरामद करने के बाद पुलिस पर हमला इन्होंने किया। इसमें दरोगा और सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस सूचना पर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात, 10 हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल कोतवाली रामसनेही घाट के जुरावरपुर मजरे राघवपुर गांव का ये पूरा मामला। यूपी के प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया। जिला कारागार में बंद कैदी बुध सरोज धारा 147, 308 और 307 के तहत सजा काट रहा था। इसी बीच अज्ञात कारणों से उसकी मौत हो गई। ऐसे में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। तो फिलहाल कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल जिला कारागार में एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यूपी के जनकपुरी क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है, जिसके तहत चोरों ने एक बार बाजोरिया रोड पर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर एक बाइक को लेकर फरार हो गए। इधर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के मथुरा में बाइक और ऑटो के बीच हुई भिड़ंत के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार वृंदावन कोतवाली इलाके के छटीकरा रोड पर यह हादसा हुआ। कोरोना की वजह से बंद पड़े माध्यमिक स्कूलों को 50% उपस्थिति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से खोलने का फैसला लिया है। यूपी सरकार के इस फैसले का महाराजगंज जनपद के शिक्षकों ने स्वागत किया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है ये काफी सराहनीय है और शिक्षक संघ पूरे मुस्तैदी के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को पठन पाठन कराएंगे। वो बिल्कुल न्यूनतम है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, 55 जनपद, जहां 0 के बराबर केस हैं, यानी केस है ही नहीं। तो ऐसे में अब विद्यालय जो खोला जा रहा है वह स्वागत योग्य निर्णय है। और विद्यालयों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जैसा कि हम सभी विद्यालय के लोग सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के नाते गत सत्र में 19 अक्टूबर से जब विद्यालय खुला था तो शासन की जो गाइडलाइन थी, SOP मानक संचालन प्रक्रिया, उसका हम अनुपालन किए थे। यूपी के जौनपुर में अवैध वसूली का खेल। जिला अस्पताल में टीके के नाम पर हो रही अवैध वसूली, ANM और डॉक्टर की मिलीभगत से वसूली का कारोबार फल फूल रहा है। वन टीवी के कैमरे में अवैध वसूली की तस्वीर भी कैद हुई। जी हां, पहले भी अवैध वसूली को लेकर वीडियो वायरल हुआ था। ANM रुक्मणी राय और आशा देवी पर संगीन आरोप फिर से लगे हैं। तो वहीं बिजनौर के नजीबाबाद में GRP पुलिस ने ट्रेन में अवैध उगाही करने वाले एक फर्जी TT को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी के पास से एक हैंडबैग, रेलवे रसीद बुक और सैलरी स्लिप बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी शाहजहांपुर निवासी अरविंद है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। गाड़ी आ रही थी पंजाब मेल मुरादाबाद से सहारनपुर की तरफ जाने वाली, तो उसमें कोच नंबर S8 में सूचना मिली हमको भी और TT जो उसमें रेलवे के कार्यरत ड्यूटी है सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सूचना मिली कि एक कोई फर्जी TT
यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है। उस पे शक हो रहा है कि वो टीटी नहीं है, नकली है, फर्जी है। इस सूचना पे मेरे द्वारा टीम को ले गए स्टेशन पर, निजाबाद स्टेशन पर, और पंजाब ट्रेन को अटेंड किया गया। तो उसमें S8 कोच में एक टीटी को हमने पकड़ा, उससे पूछताछ करी। जानकारी करने पर पाया कि वो फर्जी टीटी है। उसने टीटी की पोशाक पहन रखी थी, कोट टाई, और बाकी उसके पास सरकारी। बाराबंकी के फतेहपुर में प्रशासन और श्रम विभाग की लापरवाही के चलते नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाने का मामला सामने आया। यहां फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से लगातार बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं बाल श्रम के बीच ये बड़ी घटना सामने आई। यहां दो बच्चों के बीच हुई कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर मामले की सूचना के बावजूद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी बालक को निरुद्ध कर लिया है। यूपी के संभल में मजदूरी का पैसा मांगने पर एक श्रमिक की निर्मम हत्या हो गई। जी हां, इस सनसनीखेज वारदात के बाद बहजोई थाना क्षेत्र के बेहटा जयसिंह गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मलखान नाम के शख्स ने मकान के निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी का पैसा मांगा था, जिसके चलते मकान के मालिक ने उसकी हत्या ही कर दी। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात में मूसलाधार बारिश के बाद यमुना और सेंगुर नदी कहर बरपा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वहीं लगातार तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने सैकड़ों गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव का संपर्क मार्ग मुख्य शहरों से टूट चुका है। ऐसे में नाव के सहारे लोग गांव से निकलने को मजबूर हैं। इधर बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई। तो यूपी के जालौर में बाढ़ का कहर। बाढ़ के हालात का जायजा लेने प्रशासनिक टीम पहुंची। अधिकारियों की टीम यमुना किनारे बसे गांव का जायजा लेने पहुंची। मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया। राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी जालौर में दिए गए। सुल्तानपुर में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने कानून व्यवस्था की जोरदार खिल्ली उड़ाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों में पुलिस के वाहनों में लगने वाले हूटर बजाना शुरू कर दिया। पुलिस वाहन विभाग का हूटर सुनकर नागरिक चौंक गए। इससे कलेक्ट्रेट के सामने काफी अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता शहर के सुपरमार्केट में बैठक में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान अवैध रूप से उनके वाहनों में, पुलिस के वाहनों में लगने वाले सरकारी हूटर चोरी छुपके से लगाए गए थे। नागरिकों में अपना जलवा दिखाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने हूटर बजाना शुरू भी कर दिया। पुलिस और एम्बुलेंस विभाग के हूटर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग चौंक पड़े। सुरक्षा व्यवस्था में खड़े पुलिसकर्मी भी अचंभित रह गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कारनामा वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल करने लगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन मिश्रा ने प्रकरण को गंभीरता से लिया है और नगर कोतवाल संदीप राय को मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया। घंटाघर चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार ने बतौर वादी बनते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, समाज में अशांति फैलाने को मुद्दा बनाया गया। प्रशासन के बिना अनुमति के जुलूस निकाला हुआ था, जिसमें 7 लोगों को नामजद किया गया। प्रदर्शन में जिन्होंने गलत रूप से हूटर और सायरन का प्रयोग किया है, लगभग 7 लोग नामजद और बाकी 25-30 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली नगर में एफआईआर पंजीकृत के विधिक कार्रवाई। हूटर बजा के इन्होंने और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया होगा, जो कि अवैध रूप से बजाया जा रहा था, जिसको बजाने की कोई अनुमति नहीं है। किनका काफिला था सर? ये सपा के कोई पदाधिकारी थे जो लखनऊ से आए थे।
यूपी के लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति को पतीला लगा रही पुलिस। जी हां, पीछे एक सप्ताह पहले किशोरी का अपहरण हुआ। मामले में किशोरी के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पर पल्ला झाड़ दिया, लेकिन अभी तक किशोरी की बरामदगी तक नहीं हुई। फिलहाल किशोरी की तलाश में परिजन दर दर भटक रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।